नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हॉट वर्क सेफ्टी के बारे में। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने कई बार कमेंट किया कि सर मेरा इंटरव्यू है सोमवार को, प्लीज़ एक हॉट वर्क के सेफ्टी वीडियो के बारे में बताइए। तो आज हम हॉट वर्क सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और मैंने जितनी वीडियो बनाई है अभी तक सारी कमेंट के माध्यम से ही बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हॉट वर्क सेफ्टी के बारे में। हॉट वर्क सेफ्टी, तो मैंने इसकी डेफिनेशन भी ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी, फिर मैं आपको बता देता हूँ हॉट वर्क होता क्या है। हॉट वर्क किसको बोलते हैं? कोई भी वह कार्य, एक्टिविटीज जिसके जो कार्य करने से कोई भी इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। और भी सिंपल भाषा में बता देता हूँ, कोई भी वह कार्य जिसको करने के दौरान गर्मी पैदा होती है या चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और वेल्डिंग जो गैस कटिंग होती है वो भी वेल्डिंग में ही उसको ऐड करते हैं, बट मैं अलग से ही बता दे रहा हूँ। बहुत सारी जगह क्या होता है, कटिंग करते हैं गैस कटिंग से, तो वहाँ पे भी इग्निशन सोर्स क्रिएट होता है, वहाँ पे भी चिंगारी उत्पन्न होती है, वहाँ पे भी गर्मी उत्पन्न होती है, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। अब हॉट वर्क के हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशंस जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिंदगी में अगर हम फायर एंड सेफ्टी फील्ड में है तो एक चीज हमें अपने माइंड में रख लेनी है, क्या? PTW सिस्टम। मैं यहां पे लिख देता हूं PTW, परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वह एग्जीबिशन का है, चाहे वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, हॉट वर्क है, एनीमोर, कोई भी काम, सबसे पहले हमें उसका परमिट इशू कराना ही कराना है। अगर हम किसी दूसरे काम को चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका परमिट देखना, और तो बाद की बात है, भाड़ में जाए बाकी सब। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमिट जब इशू किया जाता है तो उसमें सारी सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। अगर सामने वाले ने परमिट लिया तो ये समझो कि उसने 95% तो ऑलरेडी हजार्ड्स पे फतेह पा ली है, तो 5% रहते हैं, उसके लिए हम लोग उसको चेक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बीच बीच में उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो हमको PTW सिस्टम सबसे पहले फॉलो कराना है और करना है। अब उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू वर्क, हमें पीपीज को पहनना है या सामने वाले को फॉलो कराना है पीपीज। ठीक है, तो ये दो चीज हमेशा याद रखना, PTW सिस्टम और दूसरा पीपीज। और पीपीज भी कौन से? अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉट वर्क के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। सबसे पहले होता है फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड्स। सभी को पता है कि जब ग्राइंडिंग भी करते हैं तो उससे चिंगारियां उत्पन्न होती है, और जो वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे भी स्पार्क जनरेट होता है, छोटी छोटी चिंगारियां इधर उधर लेफ्ट राइट गिरती है। तो वहां पे फायर और एक्सप्लोजन हजार्ड्स बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? गुड हाउसकीपिंग। अब गुड हाउसकीपिंग में क्या क्या देखना है हमें? वहां पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, चाहे वो कचरा है, कागज, कपड़ा, गत्ता, डीजल, पेट्रोल, पेंट वगैरह, कोई भी फ्लेमेबल गैस है, कोई भी फ्लेमेबल चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। कहां पे?
जहां तक उस वेल्डिंग की स्पार्क गिर रही है उस पूरे एरिया तक, और उस पूरे एरिया को बैरिकेड भी करना है। ठीक है, आपको अगर आप किसी रिफाइनरी या गैस प्लांट या केमिकल प्लांट में कर रहे हैं काम, तो आपको वहां पे क्या करना है, जिस एरिया में आप वेल्डिंग करेंगे उसको पूरा फायर ब्लैंकेट से ढक लेना है। बैरिकेडिंग तो करना ही करना है, उसको पहले चारों तरफ ब्लैंकेट लगा करके, जैसे एक इस तरह की एक झोपड़ी टाइप बना देते हैं हमें, अब यहाँ पे बीच में वेल्डिंग करना है तो चारों तरफ पे फायर ब्लैंकेट लगा देना है आपको। अगर आप किसी भी रिफाइनरी, केमिकल प्लांट और गैस प्लांट में काम कर रहे हैं तो की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लांट, अकॉर्डिंग टू वर्क आपको फॉलो करना है। ठीक है, वहां पे ये सभी चीजों को रिव्यू कर देना है। अब इसमें भी दो तरह की कंडीशंस होती हैं। कुछ ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम हटा सकते हैं वहां से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसको हम हटा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी गत्ता या गीली बोरी करके उसके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद आप वेल्डिंग करते रहिए। अब उससे क्या होगा, जो भी स्पार्क गिरेगा वो गीली बोरी या गत्ते या फायर गीली ब्लैंकेट के ऊपर गिरने के बाद वो बुझ जाएगा और एग्निशन सोर्स जो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लंबे टाइम तक वेल्डिंग करना है तो ऐसा नहीं कि एक बार हमने इसके ऊपर डाल दिया और उसके बाद आप करते रहो तो सूख जाएगा कुछ देर बाद, 2-4 घंटे बाद, या धूप ज़्यादा लगेगी तो और जल्दी सूख जाएगा। आपके क्या करना है, या तो बार बार उसके ऊपर पानी के छिड़काव करते रहिए, या फिर सूखने के बाद दोबारा उसको भिगो और निचोड़ के दोबारा फिर डालो। अब बात आती है एक्सप्लोजन की। वहां पे एक्सप्लोजन कहाँ पे होता है, जहां पे वर्क आपको कंफाइंड स्पेस में करना होता है, तो वहां पे आपको कंफाइंड स्पेस में, वैसे तो रूल ये बोलता है कि आप उसको पर्जिंग करो और सब करते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका एलईएल चेक करना है। वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है, और जब आप वहां पे वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग के दौरान भी वहां पे स्मोक इकट्ठा होता है, वहां पे डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अब बात करते हैं बर्न हजार्ड्स या बर्न इंजरी। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हॉट सरफेस। सभी को पता है जब हम वहां पे वेल्डिंग कर रहे होते हैं या करके निकलते हैं तो वो आसपास का एरिया, यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे तो लगभग यहाँ पे क्या, तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एरिया गर्म हो जाता है। अभी गलती से वहां पे हमारे हाथ टच हो गया, हमारे किसी सहकर्मी का हाथ वहां पे टच हो गया तो क्या होगा, हाथ ब्रन हो सकता है। तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए आपको क्या करना है, वियर प्रॉपर पीपीज, आपको प्रॉपर पीपीज पहनने हैं। ग्लव्स है, फेस शील्ड है, गोगल्स है, हमारे एयर मफ है, एयर प्लग है। ठीक है, तो ये सभी वहां पे आपको पहनकर जाना ही है। मैंने पहले ही आपको बताया था अकॉर्डिंग टू वर्क आपके पीपीज फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद है साइड इफेक्ट ऑन आईज, आपकी आंखों पे भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है, और जो वहां पे हमारा सहकर्मी है, जो वेल्डर का हेल्पर है, उसके भी आंखों पे साइड इफेक्ट पड़ता है। आई साइड वीक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है, जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे इंफ्रारेड रेज क्रिएट होती हैं, वेल्डिंग के दौरान निकलती है, और उसका जो धुआं होता है उसके अंदर भी टॉक्सिस गैसें होती हैं, फ्यूम्स होते हैं, वो भी हमारी आंखों में या हमारे सहकर्मी की आंखों में जा सकती हैं और हमारी आई साइड को वीक करते सकती हैं और डैमेज भी कर सकती हैं। उसके बाद उसके प्रिकॉशंस क्या करेंगे, वहां पे भी आपको गॉगल्स पहनना, प्रॉपर पीपीज यूज करना है। अब बात करते हैं कट इंजरी। कट इंजरी, अब ये कट इंजरी कहाँ पे होती है, अभी बात है, हमने वेल्डिंग और ग्राइंडिंग की बात की यहाँ पे, तो सीधी सी बात है वहां पे लोहे का काम तो होना ही है, लोहे पे तो वेल्डिंग होगी। अब वहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पे सभी को पता है कि चकोर में काटा जाता है, कहीं पे नुकीला पत्ती होती है, वो जो चद्दर जो बोलते हैं, कहीं पे आड़ा तिरछा होता है, कहीं पे किसी तरह का होता है, तो उसको पकड़ते टाइम भी हमें कट लग सकता है, हमें कट इंजरी हो सकती है उंगली में, हमारे हाथ पे। तो हो सके तो लंबे वाले ग्लव्स आपको पहनने हैं, लेदर टाइप, ताकि आपको
इंजरी ना हो। और दूसरा, जो हमारी ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग मशीन है, उसकी गार्डिंग भी हमें करनी है। किसी कारण से हमारा जो वो ब्लेड है, वो जो पत्ता है जो ग्राइंड करता है, वो टूट गया तो टूट करके वो हमारे फेस पे लग सकता है, हमारी चेस्ट पे, हाथ पे, कहीं भी लग सकता है। अगर हमने उसके ऊपर प्रॉपर गार्डिंग की होगी, गार्ड लगाया होगा, तो वो हजार्ड से हम बच सकते हैं। अगर कोई दूसरा ये काम कर रहा है तो उसको भी आपको रोकना है। ठीक है। गार्ड, प्रॉपर गार्डिंग ऑफ मशीनरी, यानी आपको जो भी आपकी मशीन से, जो भी वहां पे हम यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर गार्ड, उनके ऊपर गार्ड लगे होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके अलावा आगे जो हजार्ड्स है वो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम ELCB लगाते हैं, यानी अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। किसी भी कारण से, आपको सभी को पता है, इलेक्ट्रिक्स हजार्ड्स होते ही हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर का है, पैनल का है, या हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ELCB को चेक करना है। ठीक है। हमारी मशीन या उस इक्विपमेंट के अंदर जो हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या वहाँ पे ELCB लगा है, तो उसको आपको चेक करना है, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। और दूसरा क्या है, आपको IS अप्रूव्ड वायर, जो वेल्डिंग के दौरान हम जितने वायर हम यूज कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेने के लिए, मशीन को देने के लिए जो यूज कर रहे हैं, वो IS से अप्रूव्ड तारें होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कम से कम शॉर्ट सर्किट हो और कम से कम उसके अंदर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स बने। ठीक है। अब हम बात करते हैं छठा नंबर, स्पार्किंग या स्पार्क। आपने देखा होगा मशीन के अंदर एक अर्थिंग दी जाती है। स्पार्किंग कब होती है, इसमें आपको एक और प्रिकॉशंस लेना है स्पार्किंग से बचने के लिए या स्पार्क से बचने के लिए। ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग है, जो वेल्डिंग मशीन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को कंज्यूम करती है, लेकिन जो जिस पैनल से हम सप्लाई ले रहे हैं वो कम लोड लेती है। अब हम उससे हम यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे शॉर्ट सर्किट होगा। भाई हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और उस बोर्ड की इतनी पावर है नहीं, उस पैनल की इतनी पावर है नहीं कि वो हमें इतनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे सके। तो या तो कहीं ना कहीं से वायर सड़ जाएगी और लास्ट में जाके क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, उससे कोई आदमी भी इंजर्ड हो सकता है, वहाँ पे फायर भी हो सकती है। तो ये भी आपको वहाँ पे चेक करना है कि प्रॉपर पैनल से ही आपको सप्लाई देनी है और उसकी अर्थिंग भी देनी है। किसकी, पैनलों की भी अर्थिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, और जो हमारी वेल्डिंग मशीन है उसकी भी प्रॉपर अर्थिंग दी जाती, वो भी होनी चाहिए, वो भी आपको चेक करना है। अगर प्रॉपर अर्थिंग दी है तो किसी कारण से भी अगर करंट लीकेज होता है तो वो अर्थिंग के माध्यम से रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट 7 पॉइंट, टॉक्सिस फ्यूम। ये टॉक्सिस फ्यूम कहाँ पे निकलते हैं, ज़्यादातर कंफाइंड स्पेस में ही होता है। वहाँ पे क्या होता है, अब मैंने पहले भी एक पॉइंट इसमें लिया था, तो जहाँ पे हम कंफाइंड स्पेस में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आई है भी निकल करके, वो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। उसको बहुत पॉजिटिव आइसोलेशन, पॉजिटिव आइसोलेशन। पॉजिटिव आइसोलेशन किसको बोलते हैं, अभी मान लीजिए हमारा वेसल है या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं किसी टैंक के अंदर या किसी बड़े पाइप के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, या किसी टैंक के अंदर मान लो, तो सभी को पता है एक तो
उस टैंक के अंदर जो लिक्विड हम भर रहे हैं, मान लिया कोई भी गैस या फ्लेमेबल लिक्विड हम उसके अंदर भर रहे हैं, तो एक लाइन तो यहाँ से आएगी। अब ये टैंक को भरने के बाद इसको खाली भी करना है, एक वो निकलेगी भी, ठीक है। तो सपोज करो हम क्या करते हैं, वाल्व बंद कर दिया बस यहाँ से, ये वाल्व बंद कर दिया, टैंक को खाली कर दिया, उसको पर्जिंग कर दी, अब वेल्डिंग करो भाई, ठीक है। अब इस चीज को बाईपास कर दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस चीज को बाईपास कर दिया है। अब ये वाल्व बंद करने वाला प्रोसीजर ही खत्म कर दिया है। उसके लिए लेकर के आए पॉजिटिव आइसोलेशन। अब वो पॉजिटिव आइसोलेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, या तो यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे हमारी वॉल लगी है। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल को ही निकाल देंगे, और वॉल को निकालने के बाद हम यहाँ पे फ्लैंच लगाएंगे। फ्लैंच कुछ लोग उसको डेड प्लग भी बोल देते हैं, और कुछ लोग उसको एंड कैप भी बोल देते हैं। कुल मिलाकर के ये देखो, सबसे अच्छा आपको बता रहा हूं, ये हमारी पाइपलाइन है, यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ से जो वॉल थी वो हमने हटा दी, अब यहाँ पे लो भाई कैप लगा दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ही नहीं कुछ, ऊपर यहाँ पे हमने फ्लैंच लगा दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो कैप मैंने लगाई है, एक यहाँ पे गैस किट डाला, गैस किट के बाद मैंने फ्लैंच लगा करके नट को टाइट कर दिया। जैसे दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम वहां पे गैस किट लगा करके नट टाइट करते हैं, उसको पॉजिटिव आइसोलेशन बोलते हैं। वो यहाँ पे करेंगे हम, पूरा ही ब्लेंड कर देंगे। कई बार क्या होता है, तो यहाँ पे वो वाला सिस्टम अभी हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल बंद करने वाला सिस्टम ही बंद कर दिया है। किसी कारण से यहाँ से हम काम कर रहे हैं, काम करने के बाद क्या हुआ, हमने वॉल तो बंद कर रखी है, अंदर से टैंक भी खाली है, ना तो कोई गैस है ना कोई लिक्विड है, कुछ नहीं है। अभी क्या हुआ, बाद में किसी भी कारण से वो फ्लैंच, ये यहाँ पे जो वॉल थी उससे धीरे धीरे फ्यूम्स या वेपर लीकेज होने लगे, और टैंक के अंदर एक क्लाउड बना लिया उसने, और वहाँ पे जाके वेल्डिंग कर रहे हो तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। एक्सप्लोजन नहीं हो तो फायर जरूर होगी, वो एक दो बंदा वो जरूर जल जाएगा अंदर। तो उसके लिए अभी क्या किया गया है कि वॉल का ही हटा दो और यहाँ पे सीधा फ्लैंच लगा दो और नट टाइट कर दो उसके अंदर, पॉजिटिव आइसोलेशन। ये आपको कंफाइंड स्पेस में याद रखना है, जहाँ पे कंफाइंड स्पेस होगा वहाँ पे पॉजिटिव आइसोलेशन 100% कराना है। ये नई तकनीक अभी साल भर से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे टॉक्सिक फ्यूम की। टॉक्सिक फ्यूम है जो, इसके प्रिकॉशंस के लिए हम एलईएल टाइम टू टाइम कंफाइंड स्पेस में चेक कर देने के, जहाँ पे टैंक वगैरह में या कंफाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, तो उसके जो एलईएल है हमें टाइम टू टाइम, या गैस टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम करना है। ऑक्सीजन का लेवल भी देखना है, कितना कंबस्टिनेबल वेपर्स वगैरह हैं, CO वगैरह, पूरा उसमें गैस टेस्टिंग करना है। अब अगर उसमें कुछ परसेंटेज है या चांसेस भी है, या सांस लेने में प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है, या स्मोक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना, वहाँ पे स्मोक को साथ में ही बाहर भी एग्जॉस्ट करना है, बाहर फेंकना है। और साथ में ही अगर रिक्वायरमेंट है तो BA सेट भी बंदे को पहना कर ही भेजना है। अब लास्ट आता है फायर हजार्ड्स, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, फ्लैशबैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम गैस कटिंग से लोहे की कटिंग करते हैं ना, गैस वेल्डिंग से या गैस कटर से, तो वहाँ पे जो हमारी गन होती है ना, उसके यहाँ पे पीछे सभी को पता है LPG के साथ में नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद हम उसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक अरेस्टर लगाया जाता है, जिससे यहाँ पे जो आगे जल रही है उसका कोई भी स्पार्क पीछे ना जाए, वो इससे आगे ही आगे अरेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे पीछे, जैसे ये गन है, यहाँ पे पीछे की साइड में एक फ्लैशबैक अरेस्टर लगाया जाता है, जिससे आगे की जो स्पार्क है, जो आगे से जो आग फेंक रहा है, वो किसी भी कारण से अंदर न जाए, ठीक है। तो फ्लैशबैक को भी आपको चेक करना है। तो डियर, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगी और इन्फॉर्मेटिव है। और हमारे भाई बंद ने जिसने कमेंट किया था कि सर और वर्क के बारे में बताइए, तो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आपके अलावा भी जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जो नया भी है, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और आपका इंटरव्यू था, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप ये जॉब पालो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।